देख करके ये जीव जंतु और मनुष्य ये मर जाते हैं। अब तो वो बेचारे पहाड़ पे बैठ के तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद विष्णु जी ने दिखवाया कि नारद जी कहाँ हैं। पता चला वो तो तपस्या कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं कि मुझे देखकर लोग मरने लगे हैं आजकल, इसलिए मैं तो प्रायश्चित पश्चाताप करूं। बुलवाया, गए, बोले एक काम है। नहीं नहीं, मैं आपका काम नहीं करूंगा। नहीं नहीं, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा ये काम। क्यों क्यों नहीं करूंगा? आपने जिन जिन के पास भेजा वो सब मर गए। बोले अंतिम काम है, इसके बाद फिर कोई काम नहीं रहेगा। बोले ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है। बोले क्या काम है? बोले राजा के यहाँ एक राजकुमार ने जन्म लिया है, उसको दर्शन देने जाना है। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं पिछला प्रायश्चित पश्चाताप पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यदि उसको दर्शन दे दिए ना तो फिर तुम्हारा सब प्रायश्चित पश्चाताप पूरा हो जाएगा। बोले नहीं। बोले तुम जाओ तो सही, आज्ञा है मेरी। बोले पिछले बार पिटते पिटते बच गया, बड़ी मुश्किल से भाग पाया मैं। बोले तुम जाओ तो सही। गए, डरते डरते गए, कहीं ये मर ना जाए। पहुंचे वहां, राजकुमार को देखा, राजकुमार ने नारद जी को देखा। बोले नारद जी आप यहां भी? आश्चर्य हुआ, आप यहां भी का क्या मतलब है? पहले कब मिले हम? बोले पहली बार आपने मुझे नरक में दर्शन दिए तो मेरा इतना पुण्य इकट्ठा हुआ कि मेरी नरक से मुक्ति हो गई। दूसरी बार आपने तोते की पर्याय में दर्शन दिए तो मेरी तोते की पर्याय से मुक्ति हो गई। तीसरी बार आपने मुझे बछड़े के रूप में जब मैं था तब दर्शन दिए और इतना पुण्य इकट्ठा हुआ आपके दर्शन से, इतना पुण्य इकट्ठा हुआ, इतना पुण्य इकट्ठा हुआ कि आज मैं यहाँ राजा के यहाँ राजकुमार बन के पैदा हुआ। ये तो मात्र दर्शन का फल था। किसका फल था? दर्शन का फल था। इतनी सी देर के लिए यदि सत्संगति करी तो नरक से मुक्ति हो गई, तोते की पर्याय से मुक्ति हो गई, बछड़े की पर्याय से मुक्ति हो गई, राजा के यहाँ जाके पैदा हो गया। अरे यदि अच्छे से सत्संगति कर लेते, अच्छे से और प्रवचन सुन लेते, ज्ञान ले लेते, अपना जीवन सुधार लेते तो आत्मा परमात्मा बन जाती। अभी तो मात्र राजकुमार तक बने हैं, फिर परमात्मा बनने में भी देर नहीं लगती। इसलिए सत्संगति अवश्य ही करनी चाहिए। आप संगति तो कर रहे हैं, इस समय सबसे ज्यादा संगति किसकी कर रहे हो? अरे बोलिए ना, किसकी कर रहे हो? मोबाइल की। किसकी संगति कर रहे हो? मोबाइल की। नहीं, मोबाइल एक प्रकार का दिमाग है। क्या है? दिमाग है। तुम तो भूल सकते हो मगर मोबाइल नहीं भूल सकता है। जैसे मोबाइल से मैं सर्च करो कि रोटी के 10 फायदे बताइए तो मोबाइल फटाफट, अरे बोलिए ना, रोटी के 10 फायदे गिना देगा। अब मोबाइल से कहो रोटी के 10 नुकसान गिनाइए तो फटाफट 10 नुकसान गिना देगा और इतने ऐसे गिना देगा कि हो सकता तुम रोटी खाना छोड़ दो, ऐसे गिना देगा। उसमें आप जो सर्च करोगे वो मिलेगा। आप पॉजिटिव निकालोगे, पॉजिटिव निकलेगा, आप नेगेटिव निकालोगे, नेगेटिव निकलेगा। ऐसे ये दिमाग है। यदि इस दिमाग को आप किसी कार्य के लिए तैयार करना चाहते हो तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा मुझे ये काम करना है। क्या? मुझे ये काम
करना है तो जो आपका दिमाग है ना 10 फायदे गिना देगा। ये करने से ये अच्छा होता है, ये करने से ये अच्छा होता है, ये करने से ये अच्छा होता है, 10 फायदे गिना देगा। और जो काम आपने ये विचार कर लिया कि ये काम मुझे नहीं करना है, मान लो पूजा नहीं करना है, अभिषेक नहीं करना है, माला नहीं फेरना है, प्रवचन नहीं सुनना है, आपको मंदिर नहीं जाना है, तो 10 नुकसान गिना देगा। क्या होता है मंदिर जाने से? कुछ नहीं होता। वो तो जा रहा था रोज मंदिर, क्या हुआ उसके साथ में? उसने तो ऐसा किया था, क्या हुआ उसके साथ में? हम नहीं जा रहे मंदिर, हम नहीं फेरेंगे माला। बोलिए हाँ या ना। यदि तुमने अपने दिमाग में सर्च किया कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो उसके 10 नुकसान 10 बहाने निकल के आ जाएंगे। और आपने ये सोचा कि मुझे ये काम करना है, तो उसके 10 फायदे निकल के आ जाएंगे। किससे? दिमाग से। दिमाग भी एक मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल चलाने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। और दिमाग चलाने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। ये मोबाइल कैसे बनाया है? दिमाग को कॉपी किया है। तुम्हारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, अरे बोलिए ना, होता है ना? और दिमाग में भी मेमोरी कार्ड होता कि नहीं होता? भाई तो मैंने तुम्हें कल देखा था, ये कहाँ सेव हुआ? मेमोरी कार्ड में हैं? तुम्हें याद करते हो, तुम्हें पूजा याद है, भक्ति याद है, तुम्हें लोग याद है, परिवार याद है, दुकान मकान याद है, तो कहाँ सेव हुआ ये? तो और मोबाइल में क्या है? मेमोरी कार्ड। और दिमाग में क्या है? मेमोरी कार्ड। तुम सर्च करते हो तो उसमें से निकल के आ जाता है, और तुम सोचो कि तुम्हें मुझे ये सोचना है, तो वो विचार निकल के आ जाते हैं। यही है ना? तो मोबाइल क्या देख के बनाया गया है? मोबाइल देख के, दिमाग देख के बनाया गया। बस दूसरा दिमाग निकाल के रख दिया सामने। जो तुम्हें याद नहीं रहता है वो तुम्हें याद। तुम्हारा दिमाग तो छोटा सा है, लेकिन मोबाइल का दिमाग बहुत बड़ा है। तुम्हें नहीं पता आकाश में क्या हो रहा है, मोबाइल से पूछो आकाश में क्या हो रहा है, 1 मिनट में बता देगा। मोबाइल से पूछो अमेरिका में क्या हो रहा है, 1 मिनट में बता देगा। है मोबाइल से पूछो मेहरू कला में क्या हो रहा है, 1 मिनट में बता देगा। मोबाइल से पूछो स्वस्ति भूषण माता जी कहाँ हैं, अरे बोलिए ना, 1 मिनट में बता देगा। है अभी मेरू कला डाल दो तो सारी यहाँ की जितनी भी विषय में जानकारियां हैं वो सब निकल के आ जाएंगी, है ना? तो उसमें सबने डाला हुआ डाटा है। उसमें क्या है? डाला हुआ डाटा है। सर्च करो निकल जाएगा। तुमने जो जो अपने दिमाग में डाला है सर्च करो, हाँ या ना? जो सेव करोगे वही तो निकलेगा। तुमने क्या सेव किया अपने दिमाग में? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह, यही सेव किया ना। जैसे सामने वाला कुछ कहता शुरू हो जाते हो, गुस्सा करना शुरू कर देते हो। तुमने अपने दिमाग में शांति सेव नहीं करी, तुमने अपने दिमाग में अच्छे विचार सेव नहीं किए, क्योंकि जो सेव करोगे वही आएगा। जो मेमोरी कार्ड में डालोगे वही निकल के आएगा। अब महिलाएं हैं, आपस में जब बैठती हैं तो क्या बातें करती हैं? अरे बोलिए ना, क्या बातें करती हैं? पंचायत करती हैं। क्या करती हैं? पंचायत का मतलब व्यर्थ की चर्चा है। अभी अभी ना बस आज तो माता जी आई है ना, तो मैं तो भोजन बना के रख के आ गई, अब जाके बस खाना रह गया है, अभी 1 मिनट इन्हें छोड़ दो। आज तो मैंने कपड़े नहीं धोए, अब तो धूप अच्छी निकल रही ना, तो दोपहर में धो लूंगी, सूख जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे। अरे बच्चों को स्कूल जाना तो उन्हें तैयार किया, यही चर्चा करोगी ना? तुम्हारे दिमाग में क्या सेव है वही मुंह से निकल रहा है। औरता की मेमोरी अलग होगी और पुरुषों की, इनसे राजनीति की चर्चा करवा लो, देखना वही आएगा। इस बार तो यही पार्टी आएगी, दूसरी नहीं आने वाली। नहीं ये नहीं आएगी, वही दूसरी वाली आएगी। यही करते हो ना, हैं?
यानी आपने अपने दिमाग में सेव क्या किया है, मोबाइल में पहले डालना पड़ता है फिर निकालना पड़ता है। ठीक ऐसे ही हमारे दिमाग में पहले डाला जाता है फिर निकलता है। बचपन में जब छोटे थे आप, तो उस समय पर आप अपने मम्मी पापा को पहचानते थे क्या? कैसे पता चला कि ये मम्मी पापा हैं, ये चाचा चाची हैं, ये दादा दादी हैं, ये मौसा मौसी? कैसे पता चला? पहचान कराई ना, पहले मेमोरी कार्ड में डाला, पहले मेमोरी कार्ड में डाला, तभी तो पता चला कि ये चाचा चाची दादा दादी हैं। और नहीं डालते तो नहीं पता चलता। यदि उसी बचपन में भगवान से परिचय करवा दिया होता कि मम्मी पापा मैं हूं जरूर, लेकिन असली में तो तेरे भगवान ही हैं, सच्चे सुख का रास्ता तो यहीं से निकलता है। बेटा तू मंत्र पढ़, बेटा तू ध्यान कर, बेटा तू भक्ति कर, बेटा तू शास्त्र पढ़, उसको वहां से शुरू करवा देते तो उसके दिमाग में वही सेव हो जाता। लेकिन अब जो सेव किया है वही होता है। अब घर में मम्मी पापा है, झगड़ा करते हैं, करते कि नहीं करते? कितने पति पत्नी हैं जो झगड़ा नहीं करते? क्योंकि करने वालों में तो कोई हाथ उठाएगा नहीं करने वाले तो फिर भी उठा लेंगे। तो कितने पति पत्नी हैं जो झगड़ा नहीं करते? अच्छा, आप झगड़ा नहीं करते? चलो एक तो मिला, मेरू कला की लाज बच गई। अरे एक साल में जो बच गया वो बच जाएगा, वरना एक महीने में लोग अलग हो जाते हैं। और एक महीने की तो छोड़ो, 4 दिन में अलग हो जाते हैं। और 4 दिन की तो छोड़ो, शादी के पहले ही लड़ने लगते हैं। मोबाइल आया और लड़ाई शुरू हुई, और जब तक शादी आती है तब तक तो बेचारे अलग होने के भाव बनाने लगते हैं। कैसे रहूंगी, कैसे जीवन कटेगा, कैसे होगा। यानी शादी आने तक तो इतनी लड़ाइयां हो जाती हैं कि आगे की इस बात की चिंता होती, रहूंगी कैसे इसके साथ। वो सोचता मैं कैसे इसके साथ रहूंगा। अब तोड़ सकते नहीं है क्योंकि घर वालों की चिंता है, और शादी के बाद में फिर ज्यादा हो जाए फिर अलग हो जाते हैं। इसलिए शादी के पहले मोबाइल पर बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो प्री वेडिंग आदि शूटिंग चली है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसने ये कर ली, गारंटी से 50-75% शादियां तो टूट ही रही हैं, टूट ही रही हैं। और उसका कारण यही है कि शादी के पहले जो मोबाइल पे बात होती ना, ये अपने घर की सारी पोल उसको बता देती है और वो अपनी पोल इसको बता देता है। क्योंकि तुम्हारे पास बातें करने के लिए कोई अच्छे विचार तो है नहीं, तुम्हारे पास बातें करने के लिए कोई धर्म चर्चा तो है नहीं। अब तुम बातें क्या करोगे? वो अपने घर की बुराई करेगी, वो अपने घर की बुराई करेगा, और दोनों एक दूसरे को पोल बता देते। मेरी माँ ना आएगी तो डांट ऐसी पड़ेगी ना, पता चल जाएगा। वो कहेगा मेरी माँ भी ना ऐसी है। वो दोनों अपनी पोल बता देते हैं, और उसके बाद जिसकी पोल खुली, लड़ाई शुरू। तो शादी के पहले मोबाइल पर बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और आजकल तो बड़ा नाटक चला है, नाटक कहते हैं इसको, नाटक। नाटक जानते हो? जानते कि नहीं जानते हो? अरे बोलिए ना। है नाटक की तैयारी हुई और मंच पर आकर नाटक खेल लिया, उसके बाद सब अलग अलग। यही होता है ना, तुम अपने घर और हम अपने घर। नाटक में कोई राम बना, कोई सीता बना, कोई लक्ष्मण बना, केवल नाटक में, उसके बाद सब अलग अलग। ऐसे ही वर्तमान में नाटक चल रहा है, और जितनी ज्यादा नाटकीयता होगी उतना ज्यादा आपकी लड़ाइयां और झगड़े होंगे, जितना ज्यादा दिखावा होगा। तो शादी के पहले मोबाइल पर बिल्कुल बात नहीं करना। हो सकता है क्या? अब तो सबकी हो ही चुकी है। हाँ, क्योंकि समझदारी होती नहीं, बात करने का पता नहीं, और लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तो जो सेव किया है वही तो निकलेगा। यदि घर के अच्छे विचार सेव किए हैं तो अच्छे विचार निकलेंगे, बुरे विचार सेव किए हैं बुरे विचार निकलेंगे। सबसे ज्यादा संगति किसकी हो रही है? मोबाइल की। मोबाइल तो हाथ में आ गया, लेकिन मोबाइल में क्या देखना है इस बात की शिक्षा नहीं ली, इस बात की ट्रेनिंग नहीं ली।
हर बात की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब तक ट्रेनिंग नहीं लोगे तब तक आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। ऐसे ही मोबाइल की ट्रेनिंग भी जरूरी है कि क्या सर्च करना चाहिए, क्या सर्च नहीं करना चाहिए। अब जैसे ये बाजार है, बाजार में आप सारी चीज थोड़ी खरीदते हो, जो तुम्हें जरूरत होती है वो खरीद लेते हो। लेकिन मोबाइल पर जो दिखता है, कहते जो दिखता है वो बिकता है, यही कहा जाता ना आजकल, जो दिखता है वो बिकता है। तो हर कोई दिखने का प्रयास कर रहा है। फेसबुक दिखने का प्रयास, व्हाट्सएप दिखने का प्रयास, और क्या आता है उसमें, इंस्टाग्राम दिखने के लिए, और क्या क्या है, यूट्यूब दिखने, हर कोई दिखना चाहता है। अब क्या दिखाना है ये पता नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिखाना क्या है ये पता नहीं है, बस दिखने के भाव पैदा होते हैं तो कुछ भी बना के डालते रहो, और देखने वाले देखते रहते हैं, दिखाने वाले दिखाते रहते, ना देखने वाले को अकल। अरे बोलिए ना, है तो। और ऐसा नहीं कि उसमें अच्छी वीडियो नहीं, अच्छी वीडियो भी है, लेकिन तुम्हें सर्च करना तो आनी चाहिए कि तुम्हें क्या खोजना है उसमें से। एक होता है गुण, एक होता है दोष, एक होता है गुण, एक होता है दोष। तुम्हें गुणवान पसंद है या दोषवान व्यक्ति पसंद है? गुणवान। अब गुण और दोषों का विचार भी तो करना पड़ेगा कि गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं। जब तक गुण की परिभाषा नहीं पता होगी, दोषों की परिभाषा नहीं पता होगी, तो तुम उसे ग्रहण कैसे करोगे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोषों को ग्रहण और छूटना नहीं हो सकता। इसलिए गुणों को जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए बचपन में अपने बच्चों को गुणों से परिचय करवाओ, ताकि वो गुण ग्राही बने। अच्छी दिखने वाली हर चीज अच्छी होती है क्या? बोलिए, अच्छी दिखने वाली हर चीज अच्छी होती है क्या? एक बहू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पूरे गांव में इतनी सुंदर बहू नहीं है, और एक बहू सुंदर कम है। अब दोनों बहुओं को देखना आप, और आपके घर की बहुएं हैं दोनों, सुंदर बहू को बड़ा अहंकार, मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं है। 9 बजे सो के उठती है, न चाय देती, न दूध देती, न पानी देती, न घर का काम करती, और बोलने में तू तड़ाक। और जो बहुत सुंदर कम है, सब सुबह जल्दी उठती है, मंदिर भी जाती है, पूजा भी करती है, सास ससुर की सेवा भी करती है, पति से भी विनम्रता से बात करती है, उसको भी जो जरूरत होती है उसके समय पे भोजन आदि पानी आदि देती है, और अच्छे से, मतलब स्वभाव अच्छा है। अब कौन सी बहू आपको अच्छी लगेगी? अरे बोलिए ना, कौन सी बहू अच्छी? जो चिल्ला के डांट के बोलती है और उल्टी सीधी बातें करती है वो अच्छी लगेगी, या जो प्यार से बोलती है वो अच्छी लगेगी? जो आपकी सेवा करती है वो अच्छी लगेगी, या आपको जो सेवा नहीं करती वो अच्छी लगेगी? तो जो रूप होता है ना, रूप, सुंदरता कुछ देर के लिए प्रभावित करती है, लेकिन स्वभाव हमेशा के लिए प्रभावित करता है। रूप कुछ देर देखने में बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद एक हैबिट पड़ जाती है। अब आप देखिए, जो कुर्ता पजामा पहनता है तो एक इंसान के अंदर छवि बन जाती है। आपको बच्चे को कहना उनको बुला के लाओ, बेटा वो जो सफेद कुर्ता पजामा पहने ना उनको बुला के लाओ, पहनते हैं ना उनको बुला के लाओ, यही तो कहोगे, क्योंकि उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है कि वो कुर्ता पजामा पहनते हैं। कोई टोपी लगाते, बेटा वो टोपी लगाते ना उनको बुला के लाओ, बेटा वो पगड़ी लगाते ना उनको बुला के, एक पहचान बन गई है। पहली बार देखते हैं कोई व्यक्ति मोटा बहुत हो तो पहली बार आप देखोगे तो आपको अजीब सा लगेगा, और थोड़े दिन उसके साथ रहोगे ना तो फिर वो जैसा है वैसा ठीक है, जो है सो है, एक हैबिट पड़ जाती है। तो दिखने के मामले में आप जितनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत यदि अपने स्वभाव को अच्छा बनाने में करोगे तो शायद जीवन अच्छा बन जाएगा।
जो आजकल स्लिम होने के लिए डाइटिंग करते हैं, सुंदर बनने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, जरूरत ही नहीं है इसकी। गुणग्राही बनो। कौन सी ग्राही बनो? गुणग्राही। अपने स्वभाव को गुणमय बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, और अच्छा बनाने के लिए अच्छी संगति की आवश्यकता है। यदि अच्छी संगति में रहोगे तो तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा। एक बार की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जगह जगह लेक्चर देने जाते थे। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हुआ है। तो उसका जो ड्राइवर था, तो ड्राइवर जाके उनके लेक्चर रोज सुनता था, कई सालों तक सुनता रहा। सुनते सुनते उसे लेक्चर याद हो गए। अब उसने कहा कि मुझे तो आपके सारे लेक्चर याद हो गए। तो एक जगह जहां आइंस्टीन को पहचानते नहीं थे, तो उससे कहा भाई आज का लेक्चर तू दे, क्योंकि ना मुझे पहचानते हैं ना तुझे पहचानते हैं। तो बोले ठीक है। गया और लेक्चर देना शुरू कर दिया। सबने उसी हिसाब से सुना जितने हिसाब से अल्बर्ट आइंस्टीन को सुनते थे, और बड़ी वाहवाही करी और बड़ा उसकी प्रशंसा करी। लेकिन बीच में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछ लिया, और प्रश्न ऐसा था कि उसका उत्तर वो नहीं दे पा रहा था। तो उसने बड़े तरीके से कहा, आपका प्रश्न तो बड़ा छोटा सा है। क्या कहा? आपका प्रश्न तो बड़ा छोटा सा है, इसका उत्तर तो मेरा ड्राइवर दे देगा। और आइंस्टीन ने आके उसका उत्तर दिया, और सबने समझ लिया कि हाँ ये ड्राइवर है और ये आइंस्टीन है। ये किसका असर था? संगति का असर था। किसका असर था? यदि होशियार की संगति में रहोगे तुम भी होशियार हो जाओगे। तो बंधुओं, अपने बच्चों के अंदर जब तक उसकी मेमोरी डेवलप हो रही है, धीरे धीरे उसे ऐसी अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ, ऐसे अच्छे अच्छे विचार दो, ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। पहले नानी की कहानी होती थी ना, नानी के यहाँ जाते थे, रात को नानी कहानी सुनाती थी, दादी कहानियां सुनाती थी ना। और हो सकता है वो कहानियां आपको आज तक याद हो, आज तक याद हो, है ना। और अब ले बेटा मोबाइल, अपने आप ही सुन ले। तो अब लोग कहते, लोग मुझे याद रखें। अब याद कैसे रखें? दादी को याद करते थे कहानी से, नानी को याद करते थे कहानी से, अब कहानी सुना रहा है मोबाइल, तो मोबाइल को याद रखेंगे? तुम्हें कैसे याद रखेंगे? भाई माँ को याद रखते थे। मेरी माँ जब तक मैं मंदिर से नहीं आ जाता था मुझे चाय दूध नहीं देती थी, याद रखते थे। अब ऐसी माई खुद ही नहीं जा रही मंदिर। अब जो माँ खुद ही मंदिर नहीं जा रही, खुद ही धर्म नहीं कर रही, खुद ही पूजा पाठ नहीं कर रही, अब माता पिता को माँ बच्चे क्या याद रखेंगे? पहले के बच्चों को अपने माता पिता के प्रति बड़ा सम्मान और श्रद्धा होती थी। अब वो माता पिता वैसे नहीं रहे, वो खुद ही मॉडर्न बने घूम रहे हैं, खुद ही रील के चक्कर में अपने बच्चों को और फंसा रहे हैं, खुद भी फंस रहे हैं और बच्चों को भी फंसा रहे हैं। ऐसी दिखावा की और नाटक की जिंदगी थोड़े समय अच्छी लगती है, रियलिटी तो हमेशा के लिए अच्छी लगती है। इसीलिए सत्संगति, कौन सी संगति करना है? सत्संगति करना चाहिए, और सत्संगति से जीवन अच्छा बनता है। और ऐसा नहीं कि मोबाइल में सत्संगति नहीं है, मोबाइल में अच्छी चीजें भी है। मैं ये नहीं मना करी कि उसमें अकेले खराब चीजें नहीं, अच्छी चीजें हैं, उसमें सर्च करने वाला चाहिए। जैसे मंदिर जाओ तो रास्ते में मार्केट पड़ता है, इधर मिठाई की दुकान, इधर खिलौनों की दुकान है, इधर कपड़े की दुकान जो बाहर टंगे हुए हैं बड़े सुंदर सुंदर तुम्हें देखने के लिए हैं, और तुम्हारे एक कार की दुकान, एक इसकी दुकान, एक उसकी दुकान, एक ज्वेलरी की दुकान। अब तुम जाते हो मंदिर, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हो। अब तुम नीचे देख के तो चलोगे नहीं,
कभी इस दुकान को देखोगे, कभी उस दुकान को देखोगे तो जी ललचाएगा। कभी सोचोगे गाड़ी खरीदना है, कभी सोचोगे कपड़े खरीदना है, कभी सोचोगे ज्वेलरी खरीदना है, कभी सोचोगे मिठाई खरीदना है। तो मंदिर जाने के जो भाव होते हैं ना, अरे बोलिए ना, वो कम हो जाते हैं। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अब आपने मन में विचार किया कि मुझे मोबाइल में यूट्यूब में स्वस्ति भूषण माता जी के प्रवचन सुनने हैं। अब आपने खोला मोबाइल, अब ऐड आ गई किसी और चीज की, दिख गया कोई और, गई स्वस्ति भूषण माता। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ज्यादातर बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं, बस एक रील देख लें, उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे, एक ऐसा कर लें, फिर पढ़ाई कर लेंगे। वो करते 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 आधा घंटा निकल जाता है। जिस उद्देश्य को लेकर मोबाइल में बैठे थे वो उद्देश्य खत्म हो जाता है। इसीलिए किताबों से ही पढ़ाई करनी चाहिए, मोबाइल से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। प्रवचन भी साक्षात सुनना चाहिए, ठीक है। जो रोज रोज सुनने लगेगा तो फिर और चीजें इफेक्ट नहीं करेंगी। आपने एक बार दृढ़ता बना ली कि मोबाइल में कुछ और खोलना ही नहीं है, केवल प्रवचन ही सुनना है, तो धीरे 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 मन वैसे ही हो जाएगा। और वैसा मन हो जाएगा तो फिर जो निकालना चाहोगे वही निकलेगा। अपने संस्कारों को मजबूत करना होगा। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और जहाज मंदिर बनने में जहाजपुर का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और जहाज मंदिर में दर्शन, मुनिनाथ भगवान के दर्शन करने का, करने में भला का, गाने में गला का, और अच्छे लोगों के रहने में मेहरू कला का, शहर में जिला का, शहर में जिला का, नहीं करने में गिला का, और सावर के किला का, पानी में समंदर का, आत्मा में अंदर का, और दर्शन करने के लिए जैन मंदिर का। और बोलिए, सिर दर्द में बाम का, सुबह के बाद शाम का, और भगवानों में राम का, गाने में तान का, रहने में मकान का, और राम के भक्त हनुमान का, सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। जहाजपुर वाले, सर्वप्रथम जहाजपुर वाले श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान जी के चरणों में कोट कोट नमन। माता जी स्वस्ति भूषण माता जी तीर्थ प्रणेता, उनके चरणों में सादर बंदामी बंदामी। सभी आर्यिका संघों के चरणों में बंदामी। और बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव हो रहा है यहाँ आके। और मैं जितना मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपने भाव भी व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, उतना अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। और सारी बहुत बढ़िया ही व्यवस्था है और भगवान जी का आपसे किया जो आनंद आया है। चाहूँगा आप भी आए एक बार जरूर इस तीर्थ पे और आनंद लें। माता जी की जो इतनी मेहनत का परिणाम है और इतना सुखद अनुभव होगा आपको जैसा मुझे हो रहा है। धन्यवाद। उपस्थित सभी महान भावों को जय जिनेंद्र। अभी हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ ग्वालियर से यहाँ पूजन विधान करने का। श्री विकास कुमार जी, श्री विनोद कुमार जी, इनके परिवार के साथ यहाँ के दर्शन पूजन अभिषेक करके बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने भी, ये आपका सौभाग्य है कि माता जी स्वस्ति भूषण जी यहाँ पर उन्होंने जो कुछ कार्य किया है, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ, मेरी भावना है कि इसी प्रकार से और भी कार्य
करती रहें, जिनसे कि समाज को एक नई गति मिले, नया एक मार्गदर्शन मिले और धर्म से जुड़े रहें। इसी भावना के साथ माता जी के चरणों में वंदनामी। और हमारे यहाँ शादी का त्यौहार चल रहा है और हम 6 परिवार सहित, जैसे संजय जी, दिलीप जी, पवन जी दगड़ा, सर्वेश जी, समस्त परिवार आए हुए हैं सबका। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है, माता जी का बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यवस्था बिल्कुल सुव्यवस्थित, बहुत ही शानदार व्यवस्था थी। और ऐसे भगवान के चरणों में आकर हम आज हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया है। बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। बंधुओं, ये इसके विषय में कुछ भी कहना और मतलब सूर्य के आगे दीपक दिखाने के बराबर होगा। जहाजपुर अपने आप में एक इतिहास रच रहा है और रच चुका है। इसके बारे में शब्दों में कुछ भी कहना नामुमकिन है। 2013 की घटना और ये 7-8 सालों, 9 साल, 10 साल में कहाँ से कहाँ, इससे बड़ा अतिशय शायद ही कोई विश्व में आपको दूसरा देखने को मिलेगा। और इस प्रतिमा के बारे में और इस स्थान के बारे में जो कुछ भी कहूँ बहुत कम होगा। मैं तो सर्वप्रथम एक बार यहाँ आया था, माताजी सवेरे 4 बजे के करीब मैं इन किया था, तो माताजी ने गेट खोली थी, उस समय पहली मुलाकात हुई थी और भगवान के दर्शन, इस प्रतिमा के दर्शन करके हम लोग धन्य हो गए थे। जहाजपुर में करीब 5-7 सालों से आ रहा हूँ और यहाँ पर जब भी आता हूँ तो मुझे प्रभु की ऐसी अलौकिक छवि दिखती है। ऐसा लगता है मानो प्रभु सामने साक्षात बैठे हों। तेरे दर के आगे बाबा मेरा एक घर हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। नजदीक रहेंगे बीरा तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे बाबा तो आना जाना होगा। मेरा बाबा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा, नजदीक रहेंगे बाबा तो आना जाना होगा। जब अभिषेक होगा तेरा, जब भजन करे कोई, मुझको सुनाई दे जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। स्वस्ति धाम आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 5-7 बार मैं आ चुका हूँ। 5-7 बार जितनी बार आया हूँ उतनी बार शांति धारा की है। ये स्वस्ति धाम से भी ज़्यादा स्वर्ण धाम बन गया है और हर व्यक्ति जो राजस्थान आता है, चाहे विदेश से आए, चाहे पूर्वोत्तर से आए, चाहे साउथ से आए, जहाजपुर का प्रोग्राम पहले 1 नंबर यहाँ आने का बनता है। आजकल पहले महावीर जी, दूसरी जगह महावीर जी और जहाजपुर, ये दोनों जगह के दर्शन हम लोग बहुत करते हैं। यहाँ जो इंतजाम माता जी ने किया है, मैं क्या चीफ क्या डायरेक्टर जनरल जो इंजीनियरिंग के ने जो बनाया है, अपने सारे तीर्थ धाम में जहाँ जाते हैं, जो बनावट माता जी ने यहाँ की है, मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए हैं सारे के सारे।
थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान